हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। आपका स्वागत है ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का सोशल साइंस का जो बुक है, ये मोनोपोली प्रकाशन का है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का चैप्टर 1। ये क्लास 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो कोई भी क्लास का स्टूडेंट इसको देख सकता है, लेकिन ये क्लास 4 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है इंडिया आवर मदरलैंड। भारत जो है हमारी मातृभूमि है। इंडिया आवर मदरलैंड, ये फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस का क्लास 4 का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। लैंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म एंड कल्चर। इंडिया में जो है बहुत सारे विविधताएं हैं लैंड फॉर्म का, कल्चर का। जैसे कि बहुत सारे, कहीं पे प्लेन है, भूमि है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है। ये सब विविधताएं हैं इंडिया के लैंड में। और कल्चर में तो विविधता है ही, हर स्टेट का अपना अपना अलग कल्चर है। कहीं पे खाने का अलग कल्चर है, कहीं पे अलग कल्चर है, कहीं पे पहनने का, कपड़े पहनने का अलग कल्चर है। ये सारे बहुत सारे विविधताएं हैं इंडिया में। द वाइड वैरायटी इन इट्स फिजिकल फीचर मेक्स इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग लैंड टू स्टडी। इसी फिजिकल फीचर के वैरायटी के कारण इंडिया को जो है स्टडी करना बहुत ही रोचक है। इंडिया के भूमि को स्टडी करना, अध्ययन करना इंडिया के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसके वाइड वैरायटी और इन इट्स फिजिकल फीचर का जो वाइड वैरायटी है, इस कारण से इंडिया का जो स्टडी करना, यहाँ का लैंड भूमि का, कल्चर का, लैंड फॉर्म का स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक होता है। इंडिया इज अ वास्ट लैंड। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा भूमि है, इसका लैंड एरिया है। इट्स पॉपुलेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका जो पॉपुलेशन है इंडिया का, दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन है चाइना के बाद। पहला नंबर पे चीन का पॉपुलेशन है, दूसरा नंबर पे इंडिया का पॉपुलेशन है। पीपल स्पीकिंग मोर देन 23 डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड बिलोंगिंग टू मैनी डिफरेंट रिलीजन्स कैन बी फाउंड हियर। यहाँ पे जो है इंडिया में 23 से ज़्यादा भाषाएं बोले जाते हैं इंडिया के पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो कि बहुत सारे बिलोंगिंग टू मैनी डिफरेंट रिलीजन, जो कि बहुत सारे धर्म से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और विश्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पे है वर्ल्ड में। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। पहला नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे एरिया के हिसाब से रसिया है। कौन है? रसिया। रसिया पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर पे कनाडा है। दूसरा नंबर पे कनाडा। और इंडिया का जो स्थान है वो 7th स्थान है, याद रखना है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। इंडिया लोकेट कहाँ है? साउथ ऑफ एशिया। एशिया के, ये एशिया का मैप है, एशिया के साउथ में इंडिया ये लोकेटेड है। इंडिया जो है कहाँ लोकेटेड है? साउथ ऑफ एशिया में लोकेटेड है, स्थित है। द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। ये इंडियन ओशियन है, ये पूरा रीजन जो है इंडियन ओशियन का है। ये नाम इंडियन ओशियन नाम क्यों पड़ा है? इंडिया के नाम पे ही पड़ा है इंडियन ओशियन का नाम। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियनिक डिवीजन्स। इंडियन ओशियन जो है तीसरा सबसे बड़ा ओशियनिक डिवीजन में है, थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। कवरिंग इतना जो किलोमीटर है, इसको मापो कितना? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 70 करोड़ 5,60,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये फैला हुआ इंडियन ओशियन का। इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया ऑन द नॉर्थ, ऑन द वेस्ट बाय अफ्रीका, ऑन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ बाय सदर्न ओशियन। इंडियन ओशियन जो है ये घिरा हुआ है, नॉर्थ में तो ये घिरा हुआ है एशिया से, वेस्ट में घिरा हुआ है ये अफ्रीका से, ये अफ्रीका से घिरा हुआ है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और साउथ में जो है सदर्न ओशियन से ये घिरा हुआ है इंडियन ओशियन। ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है इसका लोकेशन क्या है। इफ़ वी लुक द मैप ऑफ इंडिया वी फाइंड दैट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडिया। जब हम मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखते हैं, तो सबसे ऊपर में नॉर्थ में जो है सबसे टॉप में इंडिया का हेड पे कौन है?
जम्मू एंड कश्मीर है। इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, ये कंट्री का जो है, इंडिया जो एक कंट्री है उसके नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में जो है ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ। इंडिया जो है घिरा हुआ है, नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, और वेस्ट में जो है अरेबियन सी से इंडिया घिरा हुआ है। चारों तरफ इसका ये बाउंड्री है, याद रखना है। कन्याकुमारी मार्क्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया। इंडिया का जो टिप पॉइंट है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो याद रखना है क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है, मेनलैंड इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। दो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इंडिया का, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी आर पार्ट ऑफ इंडिया। दो जो है आइलैंड है ग्रुप का, एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में है, ये अरेबियन सी में यहाँ लक्षद्वीप है, ये भी जो है इंडिया का ही पार्ट है, याद रखना है। तो पूछेगा दो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो इंडिया का पार्ट है, तो एक है आइलैंड अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है, और एक है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। तो अब नेक्स्ट है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज। इंडिया जो है बहुत सारे देशों से घिरा हुआ है। सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। फॉलोइंग आर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये जो नीचे दिए गए ये सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, पढ़ते हैं। पहला है पाकिस्तान जो है, ये भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, ये रहा पाकिस्तान। और दूसरा है चाइना, ये है चाइना पूरा इंडिया का नेबरिंग कंट्री। श्रीलंका है, श्रीलंका ये नीचे रहा, श्रीलंका इंडिया के सब नेबरिंग कंट्री में। म्यांमार, ये म्यांमार है। अफगानिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान है। नेपाल, ये नेपाल है इंडिया का नेबरिंग कंट्री। भूटान, यहाँ पे ये भूटान है। बांग्लादेश, और ये रहा यहाँ बांग्लादेश। ये सारे जो हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं, याद रखना है कौन कौन से नेबरिंग कंट्री हैं। पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। इतना है इंडिया के नेबरिंग कंट्री, याद रखना है। लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री टू अंडरस्टैंड बेटर। ये मैप देख के अच्छे से तुम समझ सकते हो इंडिया का कौन कौन से नेबरिंग कंट्री हैं, ये पूरा मैप में दर्शाया गया है। तो इसको ध्यान रखना, मैप को देख के पढ़ना है और सीखना है कौन कौन से नेबरिंग कंट्री हैं इंडिया के। ये पॉलिटिकल मैप है। तो अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। राजनीतिक के हिसाब से कितना डिवीजन होता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, ये देखते हैं। इंडिया इज वेरी बिग कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इन ऑर्डर टू रन एंड गवर्न द कंट्री देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया बहुत बड़े देश होने के कारण इंडिया पे जो है शासन जो है दो ग्रुप में, दो सेट में चलाया जाता है। टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, दो तरह के सरकार बनते हैं इंडिया में। वन इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है, एंड द अदर इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना है इंडिया में दो तरह के गवर्नमेंट चलते हैं, एक चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर टाइप का गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द होल कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है पूरे कंट्री को, इंडिया का जो पूरा कंट्री है, पूरा देश इंडिया जितना भी एरिया है उस पर शासन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर स्टेट का होता है और उसको गवर्न करता है उतना ही। जैसे कोई भी स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट है, तो मध्य प्रदेश स्टेट का जो हेड होगा वो पूरा मध्य प्रदेश स्टेट को गवर्न करेगा, वहाँ का शासन चलाएगा वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट किसके द्वारा गवर्न होता है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट, वो स्टेट को गवर्न करता है, स्टेट पे शासन चलाता है। तो ये है पॉलिटिकल डिवीजन। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज। हमारा कंट्री जो है छोटे छोटे एरियो में बटा हुआ है, विच आर कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्टेट्स बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, और यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ दिल्ली। न्यू दिल्ली जो क्या क्या है, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, ध्यान रखना है। डिड यू नो में द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। इंडियन ओशियन का जो नाम पड़ा है वो इंडिया के नाम पे ही पड़ा है, हमारे कंट्री के नाम पे पड़ा है इंडियन ओशियन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेट एंड देयर कैपिटल दिया गया है, ये याद करना है आप लोगों को। पहला है आंध्र प्रदेश हैदराबाद, असम का दिसपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, केरला का तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र का मुंबई, मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, पंजाब का चंडीगढ़, सिक्किम का गैंगटॉक, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तेलंगाना का हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, और बिहार का क्या है पटना, गोवा का क्या है पणजी, हरियाणा का चंडीगढ़, और जम्मू कश्मीर का जम्मू इन विंटर, श्रीनगर इन समर। जम्मू कश्मीर जो है वो दो भागों में बट गया है, दो यूनियन टेरिटरी बन गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ध्यान रखना है। कर्नाटका बेंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजवाल, उड़ीसा भुवनेश्वर, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, उत्तराखंड का देहरादून, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ये सारे राज्य राजधानी आपको याद रखने हैं, सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है सारे के सारे। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी एंड देयर कैपिटल। यूनियन टेरिटरी का क्या क्या कैपिटल है ये पढ़ना है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड का क्या है पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली का क्या है सिलवासा, पुदुचेरी का क्या है पुदुचेरी ही, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का क्या है न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ का क्या है चंडीगढ़ कैपिटल, लक्षद्वीप का क्या है कावारती, दमन एंड दीव का क्या है दमन है। ये सारे हैं, ध्यान रखना है, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे याद रखने हैं आपको। तो उसके बाद देखते हैं, उसके एक बात और बता दें आगे बढ़ने से पहले, आंध्र प्रदेश का जो है ये पुराना डेटा के हिसाब से हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल बन गए हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। एक है लेजिस्लेटिव, क्या है लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है अमरावती, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और जुडिशियल कौन सा है जुडिशियल है कुरनूल, क्या है कुरनूल, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम, और जुडिशियल कैपिटल है कुरनूल। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है, ध्यान रखना है। और जम्मू और कश्मीर जो है ये 2 भागों में बट गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरी में बदल गया है। और चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद देखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। एज वी नो इंडिया हैज वेरिड लैंड फॉर्म, इंडिया का बहुत ही विभिन्न तरह के लैंड फॉर्म है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं हिल है। देयर आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स और डेजर्ट, प्लेटू, लॉन्ग कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट, आइलैंड। इंडिया के जो है प्लेन है, कहीं पे समतल भूमि है, कहीं पे हिल है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं माउंटेन है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, मरुस्थल है, प्लेटू है, पठार है, ये लॉन्ग कोस्ट लाइन, कहीं पे समुद्री तट है, जंगल है, कहीं पे आइलैंड है। इंडिया के बहुत ही वेरिड लैंड फॉर्म है, ये सारे याद रखना है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है देयर आर नोन एज द फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड, ये सब क्या है फिजिकल फीचर हैं लैंड के। ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लो थ्रू द लैंड सच एज रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। हमारे देश में जो है बहुत तरह के नंबर ऑफ रिवर फ्लो करते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ये सब महानदी, बहुत सारे ही फेमस रिवर सब इंडिया में फ्लो करते हैं, याद रखना है। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन, हमारे कंट्री जो हमारा देश जो है 5 फिजिकल डिवीजन में बटा हुआ है। वे कौन है दीज आर, ये सब हैं 5 डिवीजन। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, क्या है द हिमालयन माउंटेन्स। दूसरा है द इंडो गेंजेटिक प्लेन्स,
क्या है? द इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू। क्या है? द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर इसको बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है कोई भी एरिया, जैसे इंडिया का ये एरिया जो है तीन तरह से पानी से घिरा हुआ, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है, तो यहाँ से लेके इस रीजन को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू हो गया। द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड हो गया। कोस्टल प्लेन हो गया समुद्र के तट वाले जो एरिया स्टेट है, राज्य, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब क्या हो गया? कोस्टल स्टेट हो गया। तो इसके नज़दीक के लगे हुए जो है कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरिया से, और आइलैंड जो है वही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है ये सब हो गया क्या? आइलैंड हो गया। लुक एट द फॉलोइंग मैप एंड लर्न अबाउट इंडिया। ये मैप को देख के आपको सीखना है, समझना है और देखना है कौन कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन कौन सा चीज़ कहाँ है। तो ये द हिमालयन माउंटेन, तो हिमालयन माउंटेन का रेंज ये है। द इंडो गेंजेटिक प्लेन, तो ये इंडो गेंजेटिक प्लेन है पूरा, गंगा रिवर यहाँ बहती है। इंडियन डेजर्ट, ये इंडियन डेजर्ट है, राजस्थान में थार डेजर्ट है, वो इंडियन डेजर्ट है। चौथा नंबर है पेनिनसुलर प्लेटू, ये सब एरिया जो है यहाँ का ये पेनिनसुलर प्लेटू इसमें आता है। कोस्टल प्लेन जो ये किया हुआ ये सारे कोस्टल प्लेन हैं, और आइलैंड ये आइलैंड है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये आइलैंड हैं। तो ये था चैप्टर। देखते हैं आगे। पॉइंट्स टू पॉन्डर में क्या है? इंडियाज पॉपुलेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सही है, ये याद रखना है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। कन्याकुमारी मार्क्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया। देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरी इन इंडिया। एट प्रजेंट जो है इंडिया में 29 स्टेट नहीं है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितने हैं? 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं। समझ गए? याद रखना है, ये लेटेस्ट अपडेट है, ये पुराना डेटा है। न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में आपको कि इंडिया का जो 5 फिजिकल डिवीजन है उसको लिखें, कौन से 5 फिजिकल डिवीजन है। तो ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना है, याद कर लेना है सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बताना है आपको कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है कौन से स्थान पे है, थर्ड है, सेकेंड है, फोर्थ है। तो इंडिया का पॉपुलेशन कौन से स्थान पे है? तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। दूसरा क्वेश्चन है डैश इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन है वर्ल्ड में? इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, कौन सा कंट्री है 7th लार्जेस्ट? तो पीछे आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं, तो बताइए। तो ये है इंडिया। कौन सा है? इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। डैश इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडिया। इंडिया के जो टॉप पे है, हेड ऑफ इंडिया पे जो है कौन सा स्टेट स्थित है ये बताना है आपको। ऊपर पढ़ाए थे आपको चैप्टर में केरला, जम्मू कश्मीर, आसाम, तो कौन सा स्टेट है ये बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा होगा? जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे टॉप पे है, हेड ऑफ इंडिया में कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना है। देयर आर डैश ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी ऊपर पढ़ाया गया था आपको। कौन सा पार्ट है जो ग्रुप ऑफ, कौन सा ग्रुप, कितना ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो इंडिया का पार्ट है? कौन कौन सा है, कितना ग्रुप है बताइए फटाफट, आंसर दीजिए। तो ये है 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। कौन सा है? 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। एक है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो कि इंडिया का पार्ट है, याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न। द स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे शासन करता है? स्टेट में शासन करता है, पूरा कंट्री पे शासन करता है, या सिटी में शासन करता है, किसी शहर में पर्टिकुलर शासन करता है। ऊपर पढ़ाए थे आपको फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया में। तो स्टेट गवर्नमेंट किस पे गवर्न करता है, कहाँ पे? ये स्टेट में गवर्न करता है, याद रखना। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री पे गवर्न करता है, शासन करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ। न्यू दिल्ली किसका नेशनल कैपिटल टेरिटरी है? ये दिल्ली का है, याद रखना है। किसका है? दिल्ली का। और देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। 1 नंबर में इंडिया इज अ डैश लैंड। इंडिया का कैसा लैंड है? इंडिया इज अ वास्ट लैंड। क्या है? वास्ट लैंड।
इंडिया इज बाउंडेड बाय डैश इन द नॉर्थ। इंडिया जो है नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है, पढ़ाए थे आपको शुरू में ही, फर्स्ट में ही। तो इंडिया किससे घिरा हुआ है नॉर्थ में, ये हिमालय से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है, हिमालय से घिरा हुआ है नॉर्थ में। डैश मेक्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है मेनलैंड, वो इंडिया का कौन सा, ये बताना। ऊपर में 2 बार बताए, एक पॉइंट टू पॉन्डर में बताए थे, एक ऊपर में चैप्टर में जब पढ़ रहे थे उस टाइम भी बताए थे आपको। तो बताइए, आंसर कीजिए। मेनलैंड जो है सदर्न मोस्ट मेनलैंड पॉइंट कौन सा है, टिप कौन सा इंडिया का? तो ये है कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी है, याद रखना है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया विच आर कॉल्ड। इंडिया जो है स्मॉलर एरिया में डिवाइडेड है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेट्स और यूटी, यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं? स्टेट्स और यूटी, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। स्टेट्स और यूटी में स्मॉलर एरिया में इंडिया बंटा हुआ है। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ। कोहिमा किसकी राजधानी है? चलिए आंसर कीजिए। कोहिमा किसका है? नागालैंड का। किसका है? नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। डैश इज द कैपिटल ऑफ दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली का कैपिटल क्या है? ऊपर बताए थे आपको, यूटी। ये दादर नगर हवेली क्या है? यूनियन टेरिटरी। इसका कैपिटल क्या है? ऊपर आपको बताए थे। दादर नगर हवेली का क्या कैपिटल है? तो ये देखिए, दादर नगर हवेली का क्या है? सिलवासा। ये पूरा याद कर लेना है आपको, सारे स्टेट और कैपिटल और यूनियन टेरिटरी और कैपिटल, ये सारे अपने कॉपी में लिख के और आपको याद कर लेना है पूरा। तो क्या है दादर नगर हवेली का कैपिटल क्या है? तो ये है सिलवासा। क्या है? सिलवासा, याद रखना है। सिलवासा है दादर नगर हवेली का कैपिटल। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये बताना है आपको। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन बी फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न तरह के रिलीजन पाए जाते हैं। ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है। ये क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। इंडिया में विभिन्न तरह के जाति धर्म के लोग, रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। तो आपके बुक के हिसाब से तो 29 स्टेट्स और 7 यूटी हैं। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन एट प्रजेंट जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूटी है। समझ गए? याद रखना है आपको। एट प्रजेंट, अभी प्रजेंट में जो है 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, याद रखना है। न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ट्रू है या फॉल्स? न्यू दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का है पार्ट। तो यह है ट्रू। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। क्या है ये? ट्रू। इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया। इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया के नाम पे पड़ा है। ट्रू है या फॉल्स? पढ़ाए थे ऊपर आपको। तो ये इंडिया के नाम पे पड़ा है, तो ये ट्रू होगा। अमेरिका इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अमेरिका क्या इंडिया का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है इंडिया का? ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। तो ये क्या है? फॉल्स है। अमेरिका जो है इंडिया का नेबरिंग कंट्री नहीं है। अमेरिका तो बहुत दूर है इंडिया से। तो ये था लेक्चर कंप्लीट क्लास 4 का सोशल साइंस का। वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप अपने से कर सकते हैं तो अपने से कर लीजिएगा, आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। और यदि हमको आप कमेंट करके बताइएगा कि हमको कराना है तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। क्वेश्चन आंसर का ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आंसर कराना है या नहीं कराना है। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो है ये कराना है या नहीं कराना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखते रहिए। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई बुक लर्निंग हब। इसी तरह और भी लेक्चर आएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।